सत्यम सर्वाधार सत्योपदेश अमृत। विषय आत्म सुख ही असली सुख। जीवन गाथा भाग 2। श्री सतगुरुदेव जी फरमाते हैं कि शरीर रूपी संसार में जीव ने जब से प्रवेश किया है तब से सुख का उसको ज्ञान है। उसे खाने पीने की होश होती है। ज्यों-ज्यों शरीर बढ़ता जाता है त्यों-त्यों उसको हर तरह के सुख दुख का पता लगता जाता है। बच्चे को जरा प्यार से बुलाया गया तो वह खुशी से हंसने लग जाता है। जरा गुस्से से कुछ कहो तो रोने लगेगा। भूख लगने पर रोना शुरू कर देता है। दुख हो तो चिल्लाता है। बाहरमुखी वृत्ति दिन ब दिन ज्यों-ज्यों बढ़ती जाती है। माता पिता भाई और सब प्यार करने वालों को अच्छी तरह समझने लगता है। अनेक पदार्थों को देखती हुई बुद्धि किसी एक चीज में नहीं ठहरती। जीव जिस चीज को ग्रहण कर लेता है चंद दिनों के बाद उसका लगाव खत्म हो जाता है। फिर दूसरी चीज की तपश में लग जाता है। इस तरह किसी को ग्रहण करता है और किसी को छोड़ता हुआ संसार में भटकता रहता है और खुशी और गमी को प्राप्त होता रहता है। किसी चीज द्वारा तृप्ति प्राप्त नहीं होती। हर एक जीव का यही हाल है। बगैर तत्व ज्ञान के यह बुद्धि जुग जुग तक भ्रमती रहती है। सार को नहीं समझती। अमीर गरीब राजे राने सब ही भटक रहे हैं। पशु पक्षी और योनियों का भी यही हाल है। मानुष जन्म में महानता यही है कि आत्म तत्व को जानने का यत्न प्रयत्न कर सकता है। जो मनुष्य आत्म तत्व के भेद को जान लेता है वह किसी न किसी समय मोह माया के जाल से खुलासी प्राप्त कर लेता है। बार बार ऐसी सत सोच और ऐसा सत यत्न धारण करना चाहिए। ऐसा विचार करना चाहिए कि यह जीव आया कहां से है और जाना कहां है। इसने बलाखार यानी आखिरकार इस हरे भरे संसार को छोड़ना है। पैदा होने और शरीर छोड़ने का दुख इसे बार बार देखना पड़ता है और भी कई तरह के क्लेश इसे उठाने पड़ते हैं। मगर यह जीव बावजूद दुख पाने के संसार के मोह में अधिक से अधिक फंसता जाता है। बाप न मारी कुकड़ी पुत्र तीरंदाज। एक से एक बढ़कर जीव संसार में आकर अकड़ रहा है। अजीब प्रभु की माया का खेल हो रहा है। जब तक यह जीव इस झूठे संसार के मोह को नहीं छोड़ता तब तक आत्म सुख को प्राप्त नहीं हो सकता। मगर आत्म सुख को कोई भाग्यशाली जीव ही प्राप्त हो सकता है। इसके लिए पहले सही मानुष बनना है। इस मकसद के लिए आहार व्यवहार की पवित्रता सबसे पहले जरूरी है। इस समय जो दौड़ लगी हुई है सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। यह भूल गए हैं कि शरीर की ममता जन्म जन्मांतर तक नहीं छोड़ती। किसी समय बड़े भाग्य से सत्पुरुषों की संगत द्वारा भाग लग जावें और तन मन लगाकर सत यत्न में रहने लग जावें तो किसी न किसी समय जीव मंजिले मकसूद तक पहुंच सकता है। दिल दा महरम कोई न मिलया जो मिलया सो गर्जी। कलेजा निकाल कर रख दिया जावे तब भी प्रतीत नहीं आती। प्रेमी जीव को हर समय सत विश्वास सत श्रद्धा की जरूरत है। श्रद्धावान को
ज्ञान विचार सफलता देते हैं। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। जीव को तृष्णा रूपी रोग चिरकाल से लगा हुआ है। इस रोग की दवाई प्रभु का सतनाम ही है। सतनाम ही मन बुद्धि को निश्चल करने वाला है। ईश्वर सबको अनुराग देवें ताकि सतनाम परायण जीवन बिताकर संसार में आना सफल कर सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।